के चर्चे हैं कॉलेज में, वो जिस दिन से तुम्हारे साथ में देखा गया हूं मैं, तुम्हारे और हमारे प्यार के चर्चे हैं कॉलेज में, तुम्हारे और हमारे प्यार के चर्चे हैं कॉलेज में। मैं एक दो मुक्तक सुना रहा हूं, थोड़ा मन से सुन लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पीछे जो लोग बैठे सभी लोग आगे आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं अपने लिए नहीं बुला रहा, अपने अग्रज के लिए बुला रहा हूं। सभी लोग थोड़ा सा आगे आ जाएं, अगर ज्यादा बुजुर्ग ना हो और उन्हें तकलीफ ना हो तो सभी लोग थोड़ा सा आगे आ जाए। मातृशक्ति से भी निवेदन है, सब लोग थोड़ा आगे आ जाएंगे। और अगर ये कवि सम्मेलन सही तरीके से सार्थक हो गया हो तो एक बार सेठी जी के लिए, रॉबिन जी के लिए, पारस जी के लिए, अमित जी के लिए, डैनी जी के लिए, आशु जी के लिए, हमारे अध्यक्ष जी के लिए, इन सब लोगों के लिए मिलकर आप सब अपने लिए तालियां बजा दो। बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ है, आपने बहुत मन से सुना है। बस ये ऊर्जा रखो, 2-4 मिनट में आपके बीच में हूं, इससे ज्यादा मैं आपके प्राण नहीं पीऊंगा, क्योंकि जितनी मेरी पेमेंट है उससे 50 गुनी मेहनत मैं कर चुका हूं। क्या बात है, वाह। 50 गुनी। मुझे तो अगली बार आप 50 गुना देके बुलाना। 4 पंक्तियां सुनना। उत्तर प्रदेश में बाबा जी आ गए और हम कुंवारों की क्या हालत है। स्वागत भाई। क्या हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, वाह। अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दें। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर। आप भी बजाओ, आपने क्या मेरी सुपारी ले रखी है? सब बजाओ यार, बहुत मेहनत करी है मैंने। हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दें। यूपी के कुंवारे सभी ये सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दें। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर। ये जो मोहल्ला है, थोड़ा आप भी जागोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सभी से निवेदन। नहीं, मैं एक कवि सम्मेलन में तो हास्य की कविता सुनाई, सामने बैठा हुआ श्रोता हंसा नहीं। मैंने वीर रस की कविता सुनाई, उन्होंने ताली भी नहीं बजाई। मैंने कहा जी मैंने हास्य की कविता सुनाई, सब लोग ठाके के साथ हंसे। आप हंसे क्यों नहीं? बोला जैन हूं, अमीर आदमी हूं, हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। जिंदाबाद। मैंने कहा मैंने वीर रस की कविता सुनाई, आपने ताली भी नहीं बजाई। बोला अमीर आदमी हूं, बता तो दिया, जैन हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। 15 दिन पहले वही जैन साहब मुझे आगरा एयरपोर्ट पे मिल गए। मुझे कहीं से पता चल गया कि उनकी शादी हो गई है। मैंने उनसे कहा कि हनीमून पे नहीं गए। जिंदाबाद। तालियां जोरदार बजा दो जो गरीब बैठा हो मिलके। माइक बहुत बढ़िया है, इसको थोड़ा और इसकी आवाज बढ़ा दो। आपकी गलती नहीं है, हम इस पे डिपेंड होते जा रहे हैं। वो एक अवागढ़ का विदेश से झूठ को पकड़ने की मशीन लिया है विपिन जी। आपकी नहीं बता रहा, किसी दूसरे की बता रहा हूं। अवागढ़ का आदमी विदेश से झूठ को पकड़ने की मशीन लिया। मशीन ऐसी थी, झूठ को पकड़ती थप्पड़ मारती थी। अगले दिन बच्चे ने स्कूल जाने से मना कर दिया। बोला पापा पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाऊंगा। मशीन बच्चे की तरफ घूमी, तड़ाक से बच्चे के थप्पड़ दिया। पिता ने समझाया, आपने नहीं। बोले बेटा जब हम तुम्हारी बराबर के थे हमने कभी झूठ नहीं बोला। मशीन पापा की तरफ घूम गई। क्या कहने। तड़ाक से एक पापा के दिया। और समझदारी की बात अगली आ रही है, हाथ उठा के तालियां चाहिए एक एक व्यक्ति की। इतने ही मम्मी बोल पड़ी, बोली बेटा भी तो आपका ही है। जिंदाबाद। मशीन उधर घूम गई। जिंदाबाद। 2 मम्मी के भी लगे। इस देश में चीते आए, किसी को नहीं पता चीते क्यों आए। सारे टीवी चैनल्स पे चला, मैंने बताया 4 पंक्तियों के माध्यम से। स्वागत भाई। के अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। मोदी जी के घर में जो एक शेरनी होती, अफ्रीका से मोदी कभी चीता नहीं लाते। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। ये जो नौजवान दोस्त हैं, 1-2 मुक्तक इनके लिए पढ़ के मैं क्रम को आगे बढ़ा दूंगा। निवेदन कर रहा हूं। स्वागत स्वागत। कि मैंने न बुलाया था, अपने आप आ गई, आकर के जिंदगी में मेरी कहर ढा गई। क्या कहने। नौजवान एक भी खामोश ना हो, भूतपूर्व नौजवान बेशक रह जाएं, उनकी वकालत कर रहा हूं मेहनताने में तालियां। कि मैंने न बुलाया था, अपने आप आ गई, आकर के जिंदगी में मेरी कहर ढा गई।
लुटने के बाद इश्क में पता चला मुझे, वो जानू जानू बोल के मामू बना गई, ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी अपनी सीमाएं, मैं भी 1-1 घंटे कविता पढ़ सकता हूँ। जब मैं 2-2, 3-3 घंटे का संचालन कर सकता हूँ तो 1-8 घंटे कविता भी पढ़ी सकता हूँ। बिल्कुल। और अपने अग्रजों के चरणों का सामीप्य पाकर के ये सामर्थ्य तो आ ही गया, लेकिन समय की सीमा है और पूरा हिंदुस्तान जिनको सुनने के लिए प्रतीक्षारत रहता है। वासु भाई शायद वहां थे, टूंडला के कहाँ है वासु? कहाँ हो? महिलाओं में छुपे बैठे हो यार, इसीलिए बुलाते हो कि हमें कि महिलाओं के पास बैठने का मौका मिले। टूंडला का कार्यक्रम था और लगभग 1.5-2 घंटे जिस रचनाकार ने पूरे उत्सव को महोत्सव में बदल दिया, उस जैन समाज के मंच को, ऐसे मेरे अग्रज की आज अवागढ़ में उपस्थिति हुई है। मैं जानता हूं कि हम लोग उनको पूरा धन नहीं दे पाए हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसी आग्रह पर लाया हूं कि इस वर्ष की जो आपकी कार्यक्रमों की थकान होगी वो नवंबर में हो रहे इस अवागढ़ के मंच के बाद दूर हो जाएगी और आप नए साल में नई ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। तो उनकी पेमेंट यही है जो आपकी तालियां हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, बहुत लंबी दूरी तय करी है, बुखार में है, 102 डिग्री बुखार है, जैसा सजल को था उससे भी भैया को 2-3 दिन से है, लेकिन उसके बाद लगातार यात्राओं में है, पूरी ऊर्जा के साथ वो काव्य पाठ करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि कवि सम्मेलन के इस पहर में, कवि सम्मेलन के शिखर पर आप अपनी ऊर्जा कमजोर मत पड़ने दीजिएगा। अब मेरे उस वचन को निभाने का समय है जो मैंने कवि सम्मेलन के मंगलाचरण में आपको दिया था कि जब ये कवि सम्मेलन शुरू हो रहा है, पहले कवि को आपने जिस ऊर्जा के साथ सुना, आप जब कवि सम्मेलन पर के शिखर पर कलश रखा जा रहा हो और वो जैन समाज का मंच हो, जहां जो दर्शन करने के लिए सम्मेद शिखर जी तक जाते हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि आपकी तालियों में वो शिखर दिखना चाहिए। एक बार आकाश भर तालियां उठाइए और हिंदी कविता की ओजस्वी धारा के सबसे बड़े हस्ताक्षर को आवाज दीजिए। दोनों हाथ उठाइए, नवल पीढ़ी के उस नए नायक को। तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ उठाइए, जोरदार तालियों के बीच आवाज दीजिए मेरे अग्रज अमित शर्मा। बहुत बहुत आभार। कुशल कह रहा था कि 3-4 दिन से तबीयत खराब है, सच बात है, लेकिन आप ये मत सोचना कि तबीयत खराब है तो अमित शर्मा की आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी या दब जाएगी। अवागढ़ वालों, बस ये समझना कि घायल शेर ज़्यादा खतरनाक होता है। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। पीछे जो मित्र बैठे हैं उनसे निवेदन है कि कुर्सियां लेकर आगे आ जाए, कुर्सियां लेकर सीधे आ जाइए। हाँ भैया, आप दोनों जोड़े से बैठे हो, आपसे अलग से थोड़ी कहूँ, आप भी आ जाओ। हाँ, आप भी आ जाओ। 20-25 मिनट का कवि सम्मेलन शेष है। मैं निवेदन करता हूं कि जो ये खाली जगह पड़ती है उसको भी आप भरें। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि पिछले दिनों जो मैंने 60-70 कवि सम्मेलन पिछले 3 महीने से पढ़ रहा हूं, उसमें ये अवागढ़ का कार्यक्रम अब तक का सबसे अच्छा कार्यक्रम है। वाह वाह वाह। आप कितनी मेहनत करते हैं,